बदलाव अगर उनको लाना था और उनमें इतनी समझ थी तो उन्होंने समय रहते क्यों नहीं बदलाव? मुसलमान और पसंदमादा वोट के साथ सत्ता में बने रहे। दूसरे तरफ जो 70 साल से कांग्रेस शासन में रही वो मुसलमान को सिर्फ नारा देते रहा। तीसरे तरफ जो बिहार में सबसे मजबूत पार्टी है, जो मुसलमानों का सबसे बड़ा मसीहा मानता है, राष्ट्रीय जनता दल और लालू जी, उसने सिर्फ मुसलमान को बंधुआ मजदूर बना के रखा। तो यही ये रैली होगी जैसी फिर आप कभी नहीं देखेंगे। मुझे लगता है कि आपके मार्फत हम बिहार की सारी जनता को आमंत्रण देते हैं कि वो इस रैली में आए और बिहार में व्यवस्था परिवर्तन की जो मुहिम हमने चलाई है वो कहाँ तक पहुंची, उसमें वो अपना योगदान देना ना भूलें। वो रश्मि रथी में भगवान कृष्ण कहते हैं, दुर्योधन गण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा। तो यही ये रैली होगी जैसी फिर आप कभी नहीं देखेंगे। मुझे लगता है कि आपके मार्फत हम बिहार की सारी जनता को आमंत्रण देते हैं कि वो इस रैली में आए और बिहार में व्यवस्था परिवर्तन की जो मुहिम हमने चलाई है वो कहाँ तक पहुंची, उसमें वो अपना योगदान देना ना भूलें और इस ऐतिहासिक पल में शिरकत करना बिल्कुल नहीं भूलें। मुझे लगता है कि बिहार में सब लोग इस बात के लिए तैयार हैं कि हम अपने उन राजनीतिक दलों को और उन राजनीतिक नेताओं को अब और कोई मौका नहीं देना चाहेंगे। जो विकल्प उन्हें चाहिए था वो विकल्प अब जन स्वराज पार्टी के नाम से उनके सामने है और अब समय आ गया है कि जनता इस पर पूरा पूरा ध्यान दे। चाहे वो भ्रष्टाचार हो, चाहे कानून व्यवस्था की कमी हो, चाहे स्वास्थ्य व्यवस्था में कमी हो, आप जहां देखें बिहार में जो जीवन जीने के लिए हर आदमी विवश है, उससे बाहर निकलने का रास्ता केवल एक है और वो है जन स्वराज पार्टी। हमारा मानना है कि जनशक्ति ही परिवर्तन की असली ताकत है। इस रैली का उद्देश्य है कि जनता खुद आगे बढ़कर भ्रष्टाचार, अन्याय और असमानता के खिलाफ आवाज बुलंद करे। यह रैली जनशक्ति के जागरण की शुरुआत है जो लालू राबड़ी के 15 वर्षों के कुशासन और नीतीश सरकार के 20 वर्षों की भ्रष्ट प्रशासनिक व्यवस्था से मुक्ति पाने की जन चेतना को जन्म देगी। अब समय आ गया है कि बिहार की जनता चुप्पी तोड़े और नई पीढ़ी के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए एकजुट हो। हम बिहार की जनता से अपील करते हैं कि 11 अप्रैल को पटना के गांधी मैदान में आयोजित बिहार बदलाव रैली में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचें और गांधी अंबेडकर का एक नया स्वराज लाने के इस ऐतिहासिक प्रयास का हिस्सा बने। हमारा लक्ष्य है नया बिहार, सशक्त बिहार, आत्मनिर्भर बिहार। इसलिए बदलाव की इस रैली में आपका स्वागत है। इसके बाद आप सवाल पूछ सकते हैं और केवल मुझसे ही नहीं, मंच पे हमारे जितने भी साथी हैं उन सब से आपका इंट्रोडक्शन करवा दिया गया है। आप सब लोग जो हम यहाँ हैं वो आपके सवालों का उत्तर देने के लिए तैयार हैं। मैं चाहूँगा
कि रामबली जी हमारे जो सीनियर नेता हैं वो भी आपसे मुखातिब होकर कुछ बातें कहें बिहार बदलाव रैली के बारे में। जी शुक्रिया। वैसे मूल बातें जो हम लोग जन सुराज का रैली का उद्देश्य है वो बातें सामने आ गई है और इसीलिए इस रैली का नाम रखा गया है बिहार बदलाव रैली। मतलब कि बिहार की जो शासन व्यवस्था है जिसमें चिकित्सा और शिक्षा से लेकर के अफसरशाही और भ्रष्टाचार का बोलबाला है, पलायन बड़े पैमाने पर हो रहा है, इसमें अगर बदलाव चाहने वाले जो भी बिहार के नौजवान साथी हों, महिलाएं हों, बच्चे हों या बुजुर्ग हों, मजदूर हों, किसान हों, अगर इस बिहार की भ्रष्ट शासन व्यवस्था से मुक्ति चाहते हैं तो जन सुराज ने जो अभियान चलाया है उस अभियान पर खरा उतरने का, यानी आगामी विधानसभा चुनाव बहुत नजदीक है। इस चुनाव के पहले जन सुराज रैली के माध्यम से आपको यह आश्वस्त करने के लिए बिहार के 13 करोड़ लोगों को आश्वस्त करती है कि जन सुराज ने जो संकल्प लिया है बिहार बदलाव का, उस बदलाव को हम लोग करके रहेंगे। यही जन सुराज का संकल्प है। इस संकल्प को पूरा करने में आपके माध्यम से तमाम बिहार के 13 करोड़ वासियों से हम लोग निवेदन करेंगे कि वह महारैली जो होने जा रही है बदलाव का, उसमें अधिक से अधिक संख्या में शिरकत करें। अगर जन सुराज के प्रिस्क्राइब बुक से 1-2 पन्ने लिए हैं तो उसमें हमारा कोई दोष नहीं। दूसरी चीज कि बदलाव अगर उनको लाना था और उनमें इतनी समझ थी तो उन्होंने समय रहते क्यों नहीं बदलाव। अब जो वो बदलाव रैली और क्या पता नहीं क्या रैली था, बदलो बिहार रैली, उनके पास तो बहुत साल दिए जनता ने। अगर इन सालों में वो कुछ नहीं कर पाए तो ये मैं जनता को बताना चाहूँगा, जनता के सामने रखना चाहूँगा, क्या आप गड़े मुर्दों को उठाना चाहेंगे या नई इमारत बनाना चाहेंगे? एक जो उन्होंने सवाल किया भाकपा माले का कि गांधी मैदान में रैली किया था, तो ये बदलाव रैली जो है वो नीतीश सरकार से मुक्ति का ये अहम रैली है और बिहार में फिर पुनः जंगल राज स्थापित नहीं हो उसके रोकने के लिए भी ये रैली है। जिस माले की आपने चर्चा किया वो माले लालू जी के जंगल राज के साथ तालमेल कर बिहार को नया नवनिर्माण नहीं कर सकता है। जनसुराज बिल्कुल स्पष्ट विकल्प है, नए लोग, सही सोच, सामूहिक नेतृत्व। ना तो वहाँ जिनके साथ हैं वो जिस दल के साथ है वह दल सिर्फ परिवार में सिमटा हुआ है और 15 साल उनको मौका मिला। इसलिए मैंने कहा कि जो बदलाव रैली है वह रैली सिर्फ नीतीश जी को रोकने के लिए नहीं है। नीतीश जी को रोकने के लिए क्यों है ये? क्योंकि बिहार की जो भ्रष्ट शिक्षा व्यवस्था है, भ्रष्टाचार है, अफसर की मनमानी है, जो पेपर लीक है, जो लॉ एंड ऑर्डर है, उससे लगभग 19-20 साल से जनता एक तरह से आजी जा चुकी है। लेकिन जनता के पास विकल्प इसलिए नहीं है कि 15 साल पहले लालू जी को जब मौका मिला तो लालू जी और उनके पत्नी और उनके बेटा को तो वो और भी महाभ्रष्ट है। इसलिए ये बदलाव रैली सिर्फ नीतीश जी को हटाने के लिए नहीं है, बल्कि ये बदलाव रैली जो विपक्ष में बैठे हुए भ्रष्ट लोग हैं उसको भी रोकने के लिए है। इसीलिए जनसुराज सही विकल्प है। मुसलमान और पसंदमादा वोट के साथ सत्ता में बने रहे। दूसरे तरफ जो 70 साल से कांग्रेस शासन में रही वो मुसलमान को सिर्फ नारा देते रहा। तीसरे तरफ जो बिहार में सबसे मजबूत पार्टी है, जो मुसलमानों का सबसे बड़ा मसीहा अपने मानता है, राष्ट्रीय जनता दल और लालू जी, उसने सिर्फ मुसलमान को बंधुआ मजदूर बना के रखा, हिस्सेदारी कुछ नहीं दी, सिर्फ उसका वोट लेते रहा।
तब उनके बच्चों के भविष्य के बारे में कुछ नहीं सोचा। तब तो मुसलमान समाज के, चूंकि वो उसका उतना ही देश में योगदान है जितना यहाँ हिंदुओं का है। मुन्ना जी, समरीन का सवाल ये है कि जो लोग इस्तीफा वहां से दिए हैं उनके लिए आपके दरवाजे खोल दिया आपने। ये लोकतांत्रिक पार्टी है, हर अच्छे लोगों का यहाँ स्वागत है। जो भी लोग यहाँ अच्छे मन से, सही मन से आएंगे उनको यहाँ मौका दिया जाएगा, यहाँ नहीं है। एक दूसरी बात आपने कहा संख्या के बारे में, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी तक हम लोगों ने प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा कई बार लिख के दिया गया है, जिला प्रशासन को भी। जिला प्रशासन ने का मैं आभार व्यक्त करता हूं, उसने गांधी मैदान दिया है। लेकिन आप जानते हैं कि 4 महीने से गांधी सेतु, उससे भी ज़्यादा से गांधी सेतु जाम लगातार है, कभी दिन में 2 घंटा खुलता है। पार्टी की ओर से प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा सम्मानित किया गया है डीएम को, डीजीपी को, चीफ सेक्रेटरी को, कमिश्नर को, ट्रैफिक वाले को, कि भाई हमको आप जेपी सेतु दीजिए, और रैली का अनुमति दिए हैं तो आप क्लियरेंस करके भी हमको दीजिए कि हमारे लोगों को सुविधा हो आने में, क्योंकि कुछ लोग नहीं आएंगे, लाखों लोग आएंगे। और जो रैली है वो दूसरे रैली से बिल्कुल हटकर ये रैली होगा। जो रैली आता है उसमें अनुशासनहीनता होता है। ये रैली विशुद्ध रूप से अनुशासित, जनसुराज का जितना भी कार्यक्रम हुआ है वो अनुशासित तरीके से हुआ है। इस रैली में भी हमारा ये रिकॉर्ड भी है। इस रैली में जो लोग आएंगे वो प्रशासन को सहयोग ही करेंगे, अनुशासित में रहेंगे। और पहली बार जनसुराज ने जो लाखों लोग आ रहे हैं उसके लिए सीटिंग अरेंजमेंट हुआ है, उनको चिन्हित किया गया है कि कौन जिला कहाँ बैठेगा, कौन व्यक्ति कहाँ बैठेगा, इतना वर्कआउट किया गया है। तो आप समझिए कि हम प्रशासन तो हमको सहयोग, मुझे पूरा विश्वास है कि रैली में प्रशासन का हमको सहयोग मिलेगा। लेकिन हमारे भी लोग लगे हुए हैं, हजारों लोग लगे हुए हैं उस काम में कि कैसे इस रैली को व्यवस्थित किया जा सके। अध्यक्ष लड़ाई लड़ रहे थे तो उन्होंने कहा था कि जब आज़ादी मिल जाएगी तो स्वराज बनाएंगे, अपने देश में जनता का राज बनाएंगे। महात्मा गांधी तो नहीं रहे, उनकी हत्या हो गई। उनके स्वराज बनाने का सपना अधूरा रह गया। उन्होंने किताब भी लिखी है, हिंद स्वराज, बहुत अच्छी किताब है, पढ़ने की जरूरत है। उसके बाद पुनः एक बार प्रयास हुआ 1974 में जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में, वह भी असफल हो गया। उसके 50 साल के बाद पुनः एक प्रयास हो रहा है प्रशांत किशोर जी जनसुराज के प्रणेता के द्वारा और जनसुराज के द्वारा कि जनता का राज बनाया जाए, जनसुराज बनाया जाए, जनता का सुंदर राज बने बिहार में। तो वो प्रतीक्षा की घड़ी अब समाप्त हो रही है। यह 11 अप्रैल की रैली उसी बदलाव का उद्घोष है। बिहार के लोगों को जिसकी प्रतीक्षा थी वह घड़ी आ गई है। मात्र 7 महीने बाद वह अवसर है बिहार के लोगों के सामने कि ईवीएम का बटन दबा के अपना राज बना ले, जनता का राज बना ले। जनसुराज उसी का प्रयास है और यह रैली उसी का उद्घोष भी है। बिहार के सभी छात्रों से, नौजवानों से, बुद्धिजीवियों से, किसान मजदूर भाइयों से, महिला बहनों से आह्वान है जनसुराज का कि आप बड़ी से बड़ी संख्या में आकर गांधी मैदान में उपस्थित होकर 11 अप्रैल को अपनी ताकत का प्रदर्शन करें। इन लोगों को, उन राजनीतिक दलों को बता दें कि अब समय आ गया है जब जनता का राज होगा। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। उन लोगों का बराबर जोर था कि हम लोग एक बार पटना आकर अपना प्रदर्शन करें। हालांकि चूँकि गर्मी का मौसम भी है और सारी तैयारियां हम लोगों ने कर ली है, और हम लोग चूँकि काफ़ी जाम लग रहा है, और आप यह भी जान रहे होंगे कि अभी पटना के आसपास या सारे जगह पर जाम की समस्या आ रही है। इसलिए हम लोग प्रशासन को भी पहले ही सूचित किया है और चाह रहे हैं और प्रशासन से लगातार कोशिश पे लगे हुए हैं कि कम से कम जो जाम की जो जनरल समस्याएं आ रही है उससे हम लोग को निजात मिल सके और लोगों को आने में कोई सुविधा
और सुविधा नहीं हो, इसलिए प्रशासन से टच में है और प्रशासन के हर स्तर से भी हम लोग को अभी तक पूरा भरोसा दिया गया है कि निश्चित रूप से जो भी व्यवस्था होगी कारगर व्यवस्था करेगी। और हम लोग सारे लोगों को आश्वस्त ही नहीं किए हैं, हम लोग भी यहाँ पर हर जगह कोशिश कर रहे हैं कि अपने स्तर से भी, चूँकि हम लोग अनुशासन प्रिय हैं, रैली हमारे में किसी तरह का दुर्व्यवहार नहीं कर पावे, कोई समस्या हमारे लोग नहीं खड़ा करें, यह मुझे भी विश्वास है। फिर भी हम लोग इसके लिए अपने सारी साथी को, अपने वॉलंटियर्स को भी सजग कर रहे हैं और उम्मीद है कि सब लोगों के सहयोग से यह रैली निश्चित रूप से सफल होगी। और सफल नहीं होगी, बिहार बदलाव में, बिहार की व्यवस्था परिवर्तन में यह मील का पत्थर साबित होगा। धन्यवाद।